स्वागत है आपका बड़ी बहस में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी बहस में हम बात करेंगे पाकिस्तान के दोगलेपन की। आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने एक बार फिर दोगलापन दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत से वापस लौटने के बाद पाकिस्तानी जांच टीम ने पठानकोट हमले को भारत का ड्रामा कहा है, साथ ही सबूतों को मानने से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने जांच के नाम पर भारत को दिया धोखा। पाकिस्तानी टीम ने भारत आकर सबूत जुटाने का किया ड्रामा। दिल्ली में एनआईए के सबूतों के सामने बोलती बंद थी, लेकिन जांच टीम के लौटते ही पाकिस्तान ने फिर दिखाया दोगलापन। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा। पठानकोट हमले की जांच को लेकर पाकिस्तान ने फिर दिया है भारत को धोखा। 29 मार्च को पाकिस्तान की जांच टीम पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई थी। यहां जब एनआईए की जांच टीम को इस बात के सबूत दिए कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे, तो पाकिस्तानी जांच टीम की बोलती बंद हो गई थी। एनआईए ने जांच टीम को आतंकियों के डीएनए सैंपल भी दिए थे। उस वक्त पाकिस्तान ने सिर झुकाकर यह माना था कि हमला पाकिस्तान की सरजमी से हुआ है, लेकिन जैसे ही जांच टीम वापस इस्लामाबाद पहुंची, पाकिस्तान ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। जांच टीम ने लौटकर जाते ही भारत पर उल्टे आरोप मढ़ दिए। मीडिया में लीक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जांच टीम ने पठानकोट हमले को भारत का ड्रामा कहा है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ड्रामा किया गया। जांच टीम ने रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि आतंकी पाकिस्तान से पठानकोट में हमले के लिए दाखिल हुए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए के अफसरों के साथ 3 दिन तक घूमने वाली पाकिस्तान की जांच टीम ने यहां तक कह दिया कि भारत ने जांच में सहयोग नहीं किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या को लेकर भी भारत पर निशाना साधा है। तंजील को मुस्लिम बताकर भारत पर हत्या का आरोप लगा दिया है। इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना जोरी। पहले ही विरोधियों ने पाकिस्तानी जांच टीम को बुलाने को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। टीम में आईएसआई अधिकारी के शामिल होने को लेकर भी खूब बवाल मचा था। अब पाकिस्तान के इस दोगलेपन के बाद मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। विरोधी इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता बता रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह से घुटने नहीं टेके जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। एक तरह से आपने आईएसआई को क्लीन चिट दे दी है, जो कि मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह से आईएसआई को क्लीन चिट दी है कि आईएसआई किसी भी हमले का दोषी नहीं है। 56 इंच का सीना फुलाकर लाल आंखें करने वाले प्रधानमंत्री जी की आकस्मिक पाकिस्तान यात्रा और नवाज शरीफ जी के साथ दावतें खाना भी लगता है काम नहीं आया। देश के 125 करोड़ लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आडंबरबाजी छोड़िए और गंभीर कूटनीति अपनाइए, जिसकी देश को आपसे दरकार है। पाकिस्तान की जेआईटी की रिपोर्ट लीक होने पर एनआईए सूत्रों ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान का नकारात्मक रवैया दिखता है। सूत्रों के मुताबिक इससे एक बार फिर पाकिस्तान का वो चेहरा बेनकाब हुआ है जिसमें आईएसआई भारत पर आरोप लगाती रही है। एनआईए सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की जेआईटी ने जांच में पूरे सहयोग का भरोसा दिया था। पाकिस्तान की इस धोखेबाजी के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर है। बचाव में बीजेपी पाकिस्तानी मीडिया में लीक रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है। ये मीडिया एक रिपोर्ट आया है, कोई औपचारिक रिपोर्ट तो निकला नहीं है। ये बात भारत के ऊपर नहीं है, तो पाकिस्तान के ऊपर है दिखाने के लिए कि एक्शन होगा नहीं होगा। हमें पता है कि पठानकोट के हमले में पाकिस्तान से लोग आए, तो ये पाकिस्तान को एक्सपोज करता है, विश्व में एक्सपोज करता है। तो इसमें भारत सरकार की कैसे हार हो मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी साल 2 जनवरी को पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया था। 3 दिन तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने सभी 6 आतंकियों को मार गिराया था। मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए की जांच में जब पाकिस्तान का नाम सामने आया तो पाकिस्तान ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच के लिए भारत भेजा। पाकिस्तानी टीम ने यहां तो एनआईए के सबूतों को सही माना, लेकिन पाकिस्तान लौटते ही एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी। पाकिस्तान ने जो किया है उससे एक बार फिर आतंकवाद को लेकर उसका दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद के खात्मे की कस्में खाने वाले नवाज शरीफ अपनी जमीन से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे आतंकवाद को लेकर कितने संजीदा हैं, ये भी साफ हो गया है।
बड़ी बहस हम करेंगे, कुछ अहम सवाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन बता दें इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा पहुंच चुके हैं। यहां पर वो स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नोएडा पहुंचने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां बोलेंगे तब आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन एक बार फिर वापस रुख करते हैं बड़ी बहस के आज के मुद्दे का। पाकिस्तान का दोगला चेहरा क्या एक बार फिर सामने आ गया है? कुछ अहम सवाल इस मुद्दे से जुड़े हुए आपके सामने रख दें, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। इन सवालों पर बहस करेंगे। पाकिस्तान ने क्या फिर धोखा दिया है भारत को एक बार फिर? जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़ी हुई, क्या जांच टीम बुलाकर भारत ने गलती की? क्या पाकिस्तान की जांच टीम को बुलाना ही नहीं चाहिए था, वही भारत की गलती है? एक और बड़ा सवाल यह भी कि क्या आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है पाकिस्तान, और इस वजह से इस तरह का दोगला चेहरा बार बार दिखाई देता है पाकिस्तान का, सामने आता है। एक और बड़ा सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान पर भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए? क्या भारत को अपनी जो नीति है पाकिस्तान के प्रति उसे और कड़ा करना चाहिए? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हैं। तारिक पीरजादा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। तारिक पीरजादा साहब, आपसे मेरा सवाल, पाकिस्तान का क्या दोगला चेहरा आतंकवाद के प्रति, क्या पाकिस्तान गंभीर नहीं है, वो एक बार फिर सामने आता है? दुनिया के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया भारत ने, भरोसा किया पाकिस्तान पर, लेकिन जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे क्या यही साफ होता है कि पाकिस्तान गंभीर नहीं है आतंकवाद पर कार्रवाई करने को लेकर? असल में सुमेरा मसला पता क्या है, अगर आपको याद हो कि 2 तारीख को जब हमला हुआ तो उस दिन हमने बहुत से चैनलों पर प्रोग्राम किए, मैंने जिनमें से आपका चैनल भी शामिल था, और मैंने ये कहा था कि जो फौजी अड्डे होते हैं ना, फौजी अड्डे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इन पर जो हमले हैं वो अंदर की हिमायत के बगैर हो नहीं सकते। और मैंने सिर्फ ये कहा था कि हमारे जो पाकिस्तान में हमले हुए हैं उसके उनको बुनियाद बनाकर हम ये बड़े महफूज तरीके से सेफली कह सकते हैं। चुनांचे वो बात दुरुस्त साबित हुई है। ज़रा मुझे बात मुकम्मल करने दें। वो बात दुरुस्त हुई, हमने FIR आपके कहने पर दर्ज कराई, उसमें उसे क्या कहते हैं, आपने FIR दर्ज की, मसूद अजहर का नाम दाखिल किया, फिर JIT आई, इंटरव्यू हुए, जगह दिखाई गई। उसके बाद हमारी टीम ने तमाम एविडेंस की बुनियाद पर आपको जो बात कही है वो दोगलापन नहीं है, वो आपको चेहरा दिखाया है कि भाई आपकी तहकीकात नाकिस थी। और लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह जो वेस्टर्न कमांड के आपके चेयरमैन थे, जिन्होंने 3 दिन के बाद कहा था इस हमले के कि कहीं बाढ़ टूटी हुई नहीं है पाकिस्तान के साथ, वही बात दुरुस्त हुई है। शरद वर्मा ने, एंड आखिरी बात, शरद वर्मा ने भी यही बात कही थी पहले 3-4 दिन के बाद इनिशियल रिपोर्ट में, वो बातें दुरुस्त हो गई हैं। अब मुसीबत यह है कि आप तारिक पीरजादा साहब, नहीं तारिक पीरजादा साहब आपने भी बात कही, नहीं तारिक पीरजादा साहब आपने भी बात कही, लेकिन आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि पाकिस्तान का जो अपना तजुर्बा है, पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उस पर जिस तरह के आतंकवादी हमले होते रहे, उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मदद होती है, लेकिन भारतीय सेना आतंकवादियों की मदद नहीं करती पाकिस्तान की सेना की तरह और ISI की तरह। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में आपने ये तजर्बा हासिल किया है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है? इसमें तो बहस की बात नहीं सर, ये साबित कैसे हो गया ना? आप ये कह रहे हैं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स लीक हुई हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि उन्हें किसी तरह की मदद नहीं दी गई NIA की तरफ से, उन्होंने जो सबूत मांगे वो सबूत उन्हें नहीं दिए गए, लेकिन वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जो हमला है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया। मैं एक बात अर्ज करता हूं जी, मैं एक बात अर्ज करता हूं, देखिए उसमें एक बात है, जरा गौर से देखने की बात है, बिल्कुल ठंडे तरीके से। जी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बात आज कई साल से कह रहा हूं कि आपको नवाज शरीफ से ज्यादा ताउन करने वाला हुक्मरान पाकिस्तान से कभी नहीं मिलेगा। उसने अपने मुल्क में FIR दर्ज करवाई है, ये कभी कोई मुल्क नहीं करता, लेकिन ये हुआ है। आपने उस पर भी एतबार नहीं किया, उसकी भेजी हुई टीम पर भी नहीं एतबार कर रहे। नहीं, हमने तो एतबार किया था ना, तभी टीम को बुलाया था। बात कहूं आपसे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एतबार नहीं किया, एतबार किया, इसीलिए पहली बार इस तरह की कोशिश की गई भारत की तरफ से कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं किया। मैं आपको बताऊं, भारत बुलाया गया, मसूद अजहर के मुतालिक बात कहता हूं। हमारे साथ बाकी मेहमान मौजूद हैं, वो इसमें प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नहीं, हम चर्चा जारी रखेंगे। तारिक पीरजादा साहब, आपने जो बात अभी तक सामने रखी है मसूद अजहर के मुतालिक, उस पर प्रतिक्रिया जी बोलिए। अच्छा, फिर उसके पर एक बात मसूद अजहर के मुतालिक कह दूं। देखिए जरा एक बात मसूद अजहर के मुतालिक, आपको याद है चंद दिन पहले आप मसूद अजहर का मसला, चूंकि आपको पाकिस्तान पर एतबार नहीं था, आप यूनाइटेड नेशंस में ले गए वहां। अच्छा, आपको एक बात बताऊं,
चीन ने उसको टेक्निकल ग्राउंड पे वीटो किया। आपको एक बात चीन के मुतालिक मैं बता दूं, अगरचे वो पाकिस्तान का दोस्त है, वो चीन नहीं, मैं चीन की बात कर रहा हूं, नहीं मैं चीन की बात कर रहा हूं, मसूद अजहर की बात कर रहा हूं, हाफिज सईद की बात नहीं हो रही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चीन उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत करता है जब उसके सामने पूरे फैक्ट्स होते हैं और उनके सामने पूरी शहादत थी, एविडेंस थी कि ये मसूद अजहर का मामला ठीक नहीं है, लिहाजा उसने वीटो किया। इससे पता लगता है कि आपको पाकिस्तान पर शुरू दिन से ये एतबार नहीं था और किस तरह की मदद करता है ये दुनिया के सामने कि चीन पाकिस्तान की क्यों और किस तरह से मदद करता है, उसको उसमें चीन का क्या फायदा है और उसमें चीन की क्या जो विदेश नीति है वो शामिल है। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान मौजूद हैं। संजय सिंह इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संजय सिंह, आप सुन रहे हैं तारिक पीरजादा को, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से ज्यादा कोई भरोसेमंद नेता आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, लेकिन क्या नतीजा निकला उन पर भरोसा करने का? नहीं, ये तारिक पीरजादा जी को याद रखना होगा कि ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने वाजपेयी जी से गले मिलके कारगिल का युद्ध कराया था। इनको याद रखना होगा और इनकी बातें सुन के मुझे हंसी आ रही है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि आपके चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमने अपने देश पे खुद हमला कराया, भारत की सेना ने खुद अपने सैनिकों को मरवाया, भारत की सेना ने खुद पठानकोट में हमला कराया। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान की सोच भारत के प्रति क्या है। लगातार आईएसआई ने पाकिस्तान से आतंकवाद प्रायोजित किया है भारत के अंदर, पठानकोट में हमले कराए। अब आप बोलिए मत, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब आप सुनिए बात को। मसूद अजहर आप क्या, हाफिज सईद आप क्या, दाऊद इब्राहिम आप क्या, पूरे देश पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने का ठेका आपने ले रखा है। प्रतिक्रियाएं जो पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, तब जब भारत भरोसा करता है, जब भारत भरोसा करता है पाकिस्तान पर, ये चिंता की बात है। इस पर बात करेंगे आगे, याद कर लीजिए, इस पर बात करेंगे आगे, इस पर बात करेंगे आगे भी। तारिक पीरजादा साहब, और भी पाकिस्तान का चेहरा किस तरह से बेनकाब होता है उसकी बात करेंगे। विवेक काटजू जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान की मंशा पर और उसके दोहरे चेहरे की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वो इसलिए साफ होता है क्योंकि जो भी कोशिश भारत की तरफ से की जाती है वार्ता को लेकर हो, चाहे वो विदेश सचिव स्तर की वार्ता हो या फिर जो सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उस स्तर की बातचीत हो, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई इस तरह की कोशिश की जाती है। आतंकवाद को लेकर कोई गंभीर कोशिश की जाए, उसे रोकने को लेकर कोई गंभीर कोशिश की जाए, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती है कि वो कदम पीछे खींच ले या भारत की पीठ में छुरा घोंप दे। और वही एक बार फिर हुआ है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भेजकर भारत में यही किया पाकिस्तान। असल में सुमेरा बात यह है कि ना तो हमने छुरा घोंपा है और ना हमने कदम पीछे हटाया है। हमने तो भारत के कहने पर अपने मुल्क में एफआईआर दर्ज कराई अपने ही लोगों के खिलाफ, नाम नहीं है उसमें लेकिन वो किसी के खिलाफ तो है, एक बात। उसके बाद हमने सिर्फ एक आदमी आईएसआई का उस टीम में शामिल है, बाकी सब लोग आईबी के हैं, उसे क्या कहते हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हैं, सिविल के लोग हैं, काउंटर टेररिज्म के लोग हैं। इन लोगों ने आकर आपसे कहा कि हमें ताउन दें, हमें हर जगह जाने दें, हमें हर जगह उसे क्या कहते हैं मालूमात दे दें, लेकिन आपकी तरफ से 80% जो हमारी रिक्वेस्ट थी, दरखास्त थी, वो रद्द हुई। नहीं, देखिए जो उस केस से जुड़ी जानकारी थी वो जानकारी उन्हें दी गई, लेकिन उससे ज्यादा जानकारी जो वो चाहते थे वो नहीं दी गई। तो क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया। उस केस से जुड़ी जानकारी दी गई। सिंसियर तो फिर कोई ना हुआ। को बचाना है, ठीक है, पाकिस्तान को बचाने के लिए ही आए थे वो। मैं कुछ कहूं जी, ठीक है, विवेक काटजू जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? तो ये पता ही नहीं था विवेक काटजू जी जिसने किया, आपने मसूद अजहर का नाम ले दिया। विवेक काटजू जी आपको तो पता ही नहीं था। विवेक काटजू जी हमारे साथ मौजूद है, वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी बात सुन जो इनिशियल रिपोर्ट है आपके देश में आतंकवाद फल फूल रहा है, रोज वहां घटनाएं हो रही हैं। कुलभूषण की अगर कोई बोलना बंद करे तो मैं बोलूं आगे। संजय जी घटना देखिए, ये कुलभूषण तारिक पीरजादा साहब की राय भी सुन लीजिए क्या है पाकिस्तान जो कर रहा है हमारे देश में। जी, क्या बकवास कर रहा है तारिक पीरजादा, आपकी आदत है बकवास करने लगे। संजय जी, कायदे से चर्चा करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, ताकि लोगों को समझ में आए। कैसे रोकेंगे? संजय जी, आपने रखी अपनी बात, सर कुलभूषण बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए ना। मैं कुछ बोलूं अब?
ठीक है नहीं, विवेक काटजू जी, विवेक काटजू सुमेरा जी, जी उपदेश मत दिलवाइए। हाँ नहीं उपदेश सुमेरा कोई जी नहीं दिलवा, इनसे उपदेश मत दिलवाइए। नहीं उपदेश कोई ये नहीं दिलवा, चैनल आपने पे जवाब बैठ के दिया। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने मैं कुछ अपने बात ऊपर खुद करना हमला चाहता कराया। हूं, मेरा वक्त आप बात ये उपदेश दे रहे संजय जी। हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान, देखिए, ऐसा पाकिस्तान है ने हमला नहीं किया। हाँ नहीं तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, पाकिस्तान का ही दोहरा चेहरा सामने बेनकाब करने की कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं तो उनका जवाब तर्क से दीजिए ना सर, आपने अपनी बात रखी है, बाकी लोगों को भी बात रखने दीजिए। विवेक काटजू जी भी कुछ चैनल पे बैठ के अगर वो कह रहे हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब देने दीजिए। पाकिस्तान का एक कारा सर, दे चेहरा दिया कब जवाब। था कि आप दोहरे चेहरे की बात कर रहे हो? प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है, आप ढूंढ रहे हो कब एक कारा चेहरा था पाकिस्तान को, कभी आपको याद हो तो बताओ। नहीं तो फिर ये तो आपके समय में भी था ना अखिलेश जी, अखिलेश जी आपकी सरकार ने क्या कोशिश नहीं की पाकिस्तान से बात करने की? अपने ऊपर घुस के लाने नहीं, जो आप बात करते हैं कि लव लेटर अखिलेश जी आपकी सरकार ने कोशिश नहीं की पाकिस्तान से बात करने की? लिखना बंद करें, आपने भी तो बात की ना सर। वो लोग क्या कर रहे हैं? हाँ तो कोई अगर कोई पहल की गई सरकार की तरफ से, कैसे भरोसा किया नहीं गया, की? हमने उसको आइसोलेट कर दिया था पूरे हिंदुस्तान से, मारे गए वहां पे। किसी भी हमने उसको आइसोलेट किया दुनिया से। ठीक। हमने उस वहां के सारे आतंकवादियों को हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराया। हमने उसके जो फाइनेंशियल सैंक्शंस थे वो रुकवाया। ठीक है। हमने उसको घुटने के बल मजबूर चलिए ठीक है, आपने ये किया, आप ये कह रहे हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया और इस सरकार को भी अपनी नीति बदलनी चाहिए ना, यही आपका सवाल ना? क्या किया? ठीक है, प्रफुल्ल केतकर जी आरएसएस से हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल केतकर जी, क्या सरकार को अपनी नीति बदलने की जरूरत है पाकिस्तान के प्रति? क्या रुख कड़ा करने की जरूरत है? प्रफुल्ल केतकर सर देखिए, एक एक करके बोलिए आप। अखिलेश जी आपने अपनी बात रखी सर, इज्जत का ख्याल, अखिलेश जी ख्याल नहीं रखते मोदी जी। बोल दिया आपने अपनी बात सर, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए, आप ही का सवाल आगे लेकर बढ़ रही हूँ। प्रफुल्ल केतकर जी, क्या सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए? देखिए ऐसा है, शर्मल शेख में जाकर कश्मीर के मुद्दे को बलूचिस्तान से इक्वेट करने वाले मनमोहन सिंह जी के पार्टी के लोगों को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन मेरा मूल सवाल पीरजादा साहब से है जी। एक तरफ इनकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भारत में जो कहा, भारत में जो कहा, झूठ बोलते हैं, भारत में जो कहा, भारत में देश की राजनीति, आपसी राजनीति यहाँ ना करें, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं फिलहाल। क्यों गए आप वहाँ पे? अखिलेश जी, क्यों गए? बिना बुलाए क्यों गए? अखिलेश जी, आप नहीं, अखिलेश जी, ये डिप्लोमेसी और विदेश नीति का मामला, इसमें राजनीति क्यों गए? आप रीजन बताइए ना, ये आपकी आप देश राजनीति को मत विश्वास लाइए। में लीजिए, बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा देखिए, क्यों किया ये बताइए पहले। मैं राजनीति की बात मोदी नहीं जी कर ने रहा ऐसा हूँ, क्यों मैं किया देश हित की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं देश रिश्ते हित की क्यों बात बनाए? कर रहा हूँ। आप मेरा विश्वास सवाल दिलाइए, आपसे क्या नहीं है, आपको मेरा आश्वासन सवाल मिला था? पीरजादा दिलाइए। साहब से। पीरजादा आपका साहब पाकिस्तान सवाल लौट पूछना गया, दीजिए ना। पठानकोट हो गया। अखिलेश जी, टॉलरेंस ये आपसी राजनीति, देश की राजनीति देश में करिएगा। अभी फिलहाल तारिक पीरजादा साहब से सवाल पूछना चाहते हैं प्रफुल्ल केतकर, वो सवाल तो पूछ सवाल ये तो है, आप पे पीरजादा से क्या उम्मीद करते हैं आप? अरे पाकिस्तान से आप उम्मीद कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी आपकी। भाई आप लोग भी उम्मीद कर रहे थे, सारे सरकारों को करनी पड़ती है, जवाब दूंगा। पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठा है। यही आपकी नादानी है। विदेश नीति में एक विदेश नीति का एक सूत्र होता है, वनपनशिप का, दोनों तरफ से जो होती है। पाकिस्तान को चलिए चलिए देखिए, ये राजनीति यहाँ पर नहीं करिए, इस मुद्दे पर, ये बड़ा मुद्दा है और इस पर पाकिस्तान की फिलहाल हम बात करें, इसी मुद्दे पर रहते हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं। विवेक काटजू जी, मेरा सवाल आपसे, विवेक काटजू जी, क्या भारत की तरफ से एक नई पहल की गई थी, भरोसा किया गया था पाकिस्तान पर, क्या ये गलती थी भारत की? क्या भारत को सफलता हासिल हुई क्योंकि पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया? सुमेरा जरा मुझे एक बात कहने दीजिए यहाँ पे, एक सेकंड के लिए। नहीं, विवेक काटजू जी को बोलने दीजिए सर, उसके बाद जी देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी पर भरोसा नहीं किया जाता और इन पर भी भरोसा नहीं किया गया था। हाँ, उनकी टीम जो आई थी वो टीम सही आई थी, उनको एक मौका देना पड़ा कि वो आके देखें, अपनी तहकीकात करें। लेकिन अगर हमने उन पर भरोसा किया था तो गलत है, क्योंकि इन संबंधों में भरोसे की एक गुंजाइश ही नहीं होती। और पाकिस्तान का जो रवैया है वो साफ है। अगर हमारी विदेश नीति, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की हो, चाहे वो मोदी जी को हो, पाकिस्तान पे एतबार करके आगे बढ़े, या ये समझे कि वहां नवाज शरीफ सब फैसले लेते हैं तो वो गलत होगी। वो हमेशा वही तो गलती हम बार बार दोहराते हैं। वहां के जो जनरल साहबान हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत से उनको अच्छे संबंध रखने की कोई ना इच्छा है
ना कोई आप जरूरत भरोसा बिल्कुल करना गलत कह पड़ेगा। रहे वही हैं। एक बुनियादी सुमेरा, बात उस है टीम जिस में पर सिर्फ हमें एक अपनी ISI का आदमी था, बनाना एक ISI लेकिन का आदमी यही था। सच है। बाकी तारिक सब पीरजादा सिविल साहब, हुकूमत उस एक और आदमी सिविल को अदारों के भी लोग थे। भारत सरकार ने आने दिया, इसीलिए वो आए थे ना। भारत सरकार ने भरोसा किया, उस एक आदमी को भी वो आने आपके दिया। फायदे में था। वो आने दिया गया ना, भारत सरकार की तरफ से भरोसा ही किया गया था ना। मतलब ही नहीं लेकिन है। ओम बिरला साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ओम बिरला जी, ओम बिरला जी, आधार क्या क्या था सुमेरा, कोई बता दे क्या माफ कीजिएगा, आधार था बीजेपी के भरोसा सांसद करने हमारे का? साथ ओम बिरला जी मौजूद हैं। क्या ओम बिरला जी, आधार था क्या मोदी जी के भारत पास भरोसा सरकार करने का? नवाज कौन शरीफ बता पर रहे? कुछ ज्यादा भरोसा कर रही है? पिछले 2 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल के दौरान 6 बार उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से। लेकिन क्या उस मुलाकात के बाद जिस तरह का भरोसा पाकिस्तान पर किया गया है, वो कूटनीतिक भूल है? हम कोई भरोसे के आधार पर नहीं कर रहे। हमारी पहली सरकार की कोशिश होती है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को ठीक बनाएं और एक मौका दें उनको कि संबंध ठीक बनाएं, क्योंकि 10 साल में जिस तरीके की हमारी पॉलिसीज रही उसके कारण लगातार पाकिस्तान अटैक करता रहा, आतंकवादी हमला करता रहा, घटनाएं घटती रही। कभी एक बड़ा स्टेप नहीं उठाया जिसके आधार पर कोई, जो मेरे अखिलेश जी बता रहे हैं कि हमारी नीति ऐसी थी, तो ऐसा कोई बदलाव आया हो कि हमने आते ही कोई नीति में बदलाव 15 किया महीने फिर है। क्यों हमने एक नाराज मौका थे? दिया था उनको 15 और महीने फिर पहली 36 बार आंकड़े किसी क्यों बनाए थे देश आपने? की पाकिस्तान सरकार ने भी सर, उन्हें अभी बोलने का मौका ये मिला है, मानेंगे सरकार का पक्ष 15 सुन लीजिए। आप मुझे बोल रहे थे, आप बोल लिए ना, आपने 10 साल तक राज कर लिया अखिलेश जी, आपने 10 साल तक राज कर लिया, आपने सर, आतंकवादी गतिविधियां तो खत्म कर दी के देश के ओम बिरला जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी सरकार नीतियों ने के कारण ये पहल की परिणाम और भुगतने भरोसा पड़ रहे किया? हैं। कंट्रोल में रखा था। और भरोसा
सर ये सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि नवाज जॉइंट शरीफ की मर्जी इन्वेस्टिगेशन ना टीम होती। के अधिकारियों ने सुनिए, जो कमी वो आप मैं बता आ रहा रहे हूं। हैं वो उन्होंने मेरी बात भारत में सुन क्यों लें। नहीं कही? आप मुझे कुलभूषण के मसले पर भारत में एफआईआर दर्ज करके दिखाइए। आप नरेंद्र मोदी की हुकूमत उलट जाएगी। आप दर्ज करा कर दिखाइए कुलभूषण के मसले पे। आपको तो तस्लीम है कि कुलभूषण एक साहब आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं क्या करूं? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये है आपसे सीधा सा, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम के अधिकारियों ने वो सब जो बात वो पाकिस्तान में जाकर कह रहे, वो आरोप उन्होंने भारत में क्यों नहीं लगाए? भारत में वो मान रहे थे कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। देखिए मैं आपको उसका जवाब दूं, उन्होंने पूरा जोर लगाया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने। चलिए ठीक है, हमें इस चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।